विजय प्रभाकर जी की निर्मम हत्या हुई है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले। सरकार में लगातार वैश्य समाज को, साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जिनकी निर्मम हत्या हुई है उन्हें 25 लाख रुपया का सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे और सरकारी नौकरी दे, और जो घायल है उनको भी इलाज के लिए 10-10 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। सरकार में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। क्या सुशासन में यही है कि वैश्य 3 वैश्य को गोली मार के हत्या कर दिया जाए? वैश्य बाहुल चौक नेउरा में जो अपराधियों का तांडव हुआ, हम लोग वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट दिए थे, लेकिन गोली हम ही लोग खा रहे हैं। नेउरा में पुलिस चौकी की स्थापना किया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के नेउरा बाजार में लूटपाट के दौरान गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बिहार प्रदेश तहलीक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह मुड़वा विधायक, राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व मेयर सह भाजपा नेता सुरेश कुमार साहू, भूपाल भारती व उनके साथ तहलीक सभा के दर्जनों नेता पीड़ित परिजनों से सोमवार को मिलने पहुंचे। परिजन को उन्होंने ढांढस बढ़ाया। उन्होंने पुलिस महकमे के वरीय अधिकारियों से वार्ता कर इस घटना में संलिप्त अपराधियों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। वैश्य समाज तथा व्यापारी वर्ग अपराधियों के टारगेट में हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण करने में पुलिस पूरी तरह से विफल है। स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। उन्होंने मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए तथा घायलों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी तथा स्पीडी ट्रायल चलाकर कानूनी सजा देने की भी मांग उन्होंने की है। वहीं इस मौके पर राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन के सरकार में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। वहीं साहू भूपाल भारती ने कहा कि नेउरा बाजार में पुलिस चौकी खोली जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि व्यापारियों के सुरक्षा के लिए नेउरा बाजार में पुलिस चौकी खोलनी चाहिए। साहू भूपाल भारती ने कहा कि इस सरकार में व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। विदित हो कि इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने निशाना बनाया था, जिसमें विजय प्रभाकर, उनके भाई नंदलाल शाह और भतीजा नीरज शामिल है। तीनों पटना के अस्पताल में भर्ती थे। विजय प्रभाकर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। गोली उनके सिर में फंसी थी। उनके मौत के बाद पार्थिव शरीर नेउरा बाजार स्थित आवास पर आज सोमवार को पहुंचा। डेड बॉडी घर पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं 2 अन्य घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई गई है। दोनों अभी अस्पताल में इलाजरत है। देखिए, जो घटना घटी है, इस घटना का समाज में कोई स्थान नहीं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है। और इस सरकार में लगातार वैश्य समाज को, साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो आज निश्चित तौर पे परिवार के बीच हम जा रहे हैं। विजय प्रभाकर जी की निर्मम हत्या हुई है। 2 व्यक्ति जो हमारे हैं, अभी भी व्यवसायी हैं, वो घायल हैं, बुरी तरह से घायल हैं। पीड़ित परिवार के बीच जाके, और जो अपराधी हैं, यहाँ के जिला प्रशासन है, तमाम जो यहाँ के जिला प्रशासन है, उनसे हम निश्चित रूप से अविलंब मांग करते हैं। ये हत्या हुई है, इसका उद्भेदन हो, अपराधियों का सिर्फ गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, और यह मामला निश्चित रूप से सदन के अंदर भी, जो सदन खुलेगा, बिहार विधानसभा खुलेगा, वहाँ भी इस बात को मैं उठाने का काम करूँगा। और मुजफ्फरपुर एक ऐसा धरती रहा है जहाँ से हमेशा शांति का पैगाम रहा है, लेकिन लगातार अपराधियों का इस प्रकार से इस सरकार में मनोबल बढ़ा है कि उसके हौसले बुलंद हुए हैं। आखिर वैश्य समाज को ही लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो वैश्य समाज लगातार अपने व्यवसायी के बल पर, मेहनत के बल पर, या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, टैक्स देने का काम करती है, लेकिन इसके बदले में
हमारे समुदाय को, व्यवसायियों को गोलियों से भूना जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनसे नगदारी मांगी जा रही है। आखिर कब तक होता रहेगा ये सब? तो आज तमाम व्यवसायी हम सब जुटे हैं। कल भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिला समाहरणालय का घेराव किया गया था। तो यह आंदोलन कमजोर नहीं होने वाला है। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास भी जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। यह बात डीजीपी स्तर तक भी हम लोग जाने का काम करेंगे। लगातार हत्या की बर्दाश्त हो रही है और सरकार सुशासन राज की बात कह रही है। आप समझिए कैसा राज है ये, कैसा सुशासन है जहां व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, उनको सरेआम लूटा जा रहा है, उन पर गोली बरसाई जा रही है। हम परिवार को सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जिनकी निर्मम हत्या हुई है उन्हें 25 लाख रुपया का सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे और सरकारी नौकरी दे, और जो घायल है उनको भी इलाज के लिए 10-10 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे, ताकि जो व्यवसायी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें, व्यवसायी भय मुक्त होके अपना व्यवसाय करें। पूर्व सरपंच प्रभाकर जी की हत्या हुई है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। वैश्य बाहुल चौक नेवरा में जो अपराधियों का तांडव हुआ, यह सिर्फ नेवरा नहीं पूरे बिहार के वैश्य समाज के लिए चुनौती है। और बिहार का वैश्य समाज, खास तौर पर गरीब समाज, अति पिछड़ा समाज इस चुनौती को स्वीकार करता है। सरकार अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे, आए दिन जो वैश्य समाज पर जो हमले हो रहे हैं उस पर रोक लगाए, नहीं तो वैश्य समाज बिहार का ईंट से ईंट बजाकर आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी और उनको पीड़ित को न्याय दिलाएगी। बिहार प्रदेश सैनिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक रणविजय साहू जी को जब ही सूचना मिली आए हैं। हम लोग अभी नेवरा जाएंगे और नेवरा के पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वहाँ की रणनीति बनेगी और आगे की रणनीति पार्टी कोई भी, हम लोग दल से ऊपर उठकर, दिल से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर इस लड़ाई को, इसको चुनौती लिए हैं। और जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। व्यवसायियों में काफी डर का माहौल। देखिए इधर क्या है कि हम लोग देखे हैं कि जब से पुनः सरकार बनी हम लोग तो उसी दल में है, लेकिन हम लोग वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट दिए थे, लेकिन गोली हम ही लोग खा रहे हैं। हमारे टैक्स से केंद्र सरकार चल रही है, व्यवसायियों के टैक्स से राज्य सरकार चल रही है, व्यवसायियों के वोट से केंद्र और राज्य सरकार चल रही है, गोली उसी को मिलेगी। और बिहार के वैश्य समाज देख रहे हैं, वोट हमरा, राज तुम्हारा बनता है और गोली हम खाते हैं। इस पर पुनर्विचार करेगा। हमारी हमको सुरक्षित करने वाला कोई भी सरकार बिहार में अब नहीं बनने वाली है। जो सरकार हमारी सुरक्षा करेंगे उसके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। जो सरकार हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे इसको इस बार विधानसभा के चुनाव में ईंट से ईंट बजाकर उनको पैदल करने का काम करेंगे। हम लोग इसी संकल्प के साथ इस प्रभाकर की हत्या को शहादत हमने दी है, समाज की सुरक्षा के लिए शहादत दी है और वैश्य समाज की सुरक्षा के लिए, व्यवसायिक समाज की सुरक्षा के लिए शहादत दी है। मैं मांग करता हूँ उनको मुआवजा दिया जाए और नेवरा में पुलिस चौकी की स्थापना किया जाए और जहाँ जहाँ वैश्य समाज की हत्याएं हुई हैं वहाँ स्पीडी ट्रायल चलाकर वहाँ पर उस अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनको फांसी की सजा दिया जाए। सरकार में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। कल हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन करने का काम किया है कचहरी परिसर में, कलेक्टर के सामने। 1 दिवसीय हम लोगों ने सांकेतिक धरना देने का काम किया, बताया है सरकार को, आईना दिखाने का काम किया है कि इस तरह से व्यवसायी की या किसी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस घटना को हो चाहे और भी जो घटनाएं घटी है, तमाम घटना को सीरियस लेने का काम उन्होंने किया है और कहा है कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है और स्पीडी ट्रायल चला के उसको जब तक सजा नहीं मिल जाता है तब तक राष्ट्रीय जनता दल, चाहे हमारे नेता हो और अभी हम लोग के साथ आए हैं, हम लोग के पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और मुड़वा के विधायक माननीय रणविजय साहू जी हम लोग के साथ हैं। हम लोग एक टीम के साथ हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम लोग देखेंगे और आगे की भी रणनीति हम लोग बनाएंगे। अपने नेता को इस बातों से अवगत कराएंगे कि आखिर कब तक की सरकार में मर्डर होते रहेगी। और ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। हम सुशासन बाबू हैं, क्या सुशासन में
यही है कि बैस 3 बैस को गोली मार के हत्या कर दिया जाए। एक प्रभाकर जी पूर्व सरपंच मर गए और 2 अभी सीरियस हैं, अभी हॉस्पिटलाइज हैं। यही है सुशासन बाबू। और आए दिन कितनी घटनाएं घट रही है, सब जगह घटना घट रहा है और फिर भी ये सरकार और इनके मुलाजिम पदाधिकारी कोई सही से एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और आगे भी हम लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम तैयार हैं।